आज की ये दो कार्रवाइयाँ हुई हैं इंतहाई अफसोसनाक। जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम, बड़ी तादाद में जानों का भी नुकसान हुआ। ये एक क्यों इस तरह के वाक़यात फिर से कुछ अरसे से ये शुरू हो गए हैं? क्या वजूहात आपकी समझ आ रही हैं? मैसेज है वो जो रॉ एफिलेटेड एक अकाउंट है वहाँ से भी मैसेज आया है। और इसके अलावा ये है, देखें जी, कि इंडिया जो है बलूचिस्तान में तो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है राइट फ्रॉम 1947। और जो जितनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें बड़ा बनाने में इंडिया का बड़ा हाथ रहा है। और अभी हम रिसेंट बात करते हैं तो देखें कि 9/11 के बाद जो 20 साल थे जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी, तो इंडिया ने मैक्सिमम फ़ायदे उठाए अफगान सॉइल का। और वहाँ पे 66 ट्रेनिंग कैंप्स थे मिलिटेंट्स के, और वहाँ पे उनके कौंसलेट यूज़ करते, वहाँ से फैसिलिटेट करते थे और वहाँ से अटैक होते थे। और आप देखें कि चक हेगल जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूनाइटेड स्टेट्स के ही इज ऑन रिकॉर्ड, उसने कहा था कि इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड इज फाइनेंसिंग टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान। और इसके अलावा आप देखें 2018 में एक डेवलपमेंट हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। उन्होंने एक ब्रॉस ऑर्गेनाइजेशन बनाई इंडिया ने, और कोई $5 मिलियन इस पे पैसा लगा। और इसमें तमाम जो मिलिटेंट्स थे बलूचिस्तान से बिलोंग करते थे उनको यहाँ पे उन्होंने यूनिफाई किया। और इसको फिर उन्होंने सब्सिक्वेंटली 2020 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक कंसोर्शियम ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टीटीपी को ज्वाइन इनके साथ करवाया गया। एंड अकॉर्डिंगली द एरिया वाज डिवाइडेड। और जो ब्रास वाले थे उनको टारगेट कहा कि जी आप बलूचिस्तान और कराची फोकस करें, और बाकी टीटीपी और केपी एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री को वो उन्होंने कहा दे विल टारगेट। इस तरीके से ये चीज़ें हुई। फिर इसके बाद देखिए तालिबान के आने के बाद जो मसाइल हमारे जो बड़े हैं, हमें तवक्को ये थी कि तालिबान के आने के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। इसमें एक ये फैक्टर भी है, तालिबान का अभी तक मुकम्मल कंट्रोल वहाँ पे नहीं रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अभी जिस तरह देखें चतराल से जो अटैक शुरू हुए, लेकिन अभी जोब तक ये पहुँचे हैं। और फिर यह है कि एक अफगान तालिबान की अंडरस्टैंडिंग थी दोहा अकॉर्ड में, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के मुताबिक, ट्राइलेटरल मीटिंग्स के मुताबिक, और कमिट किया था कि दे विल नॉट अलाउ कि कोई भी फोर्स जो है कि यहाँ अफगान सॉइल यूज करे टू डिस्टेबलाइज द नेबरिंग कंट्रीज। बट ऐसा हो नहीं सका। आज यूनाइटेड नेशन की जो टीम की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट है कि वहाँ पे ISK इज द नंबर 1, फॉलोड बाय TTP है, अल-कायदा है, और इसके बाद इस्लामिक मूवमेंट फॉर उज़्बेकिस्तान वाले हैं, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वाले हैं। तो वहाँ पे एक बड़ी साइजेबल प्रेजेंस है। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट उनके मुताबिक इट इज इस्लामिक स्टेट है, फॉलोड बाय TTP। अब वहाँ पे मसला क्या है कि वहाँ पे जब तालिबान आए तो TTP को एक फ्री रन वहाँ पे मिला। वहाँ पे जेलों से अफगान तालिबान ने बहुत 8,000 उनको छोड़ दिया, वहाँ से रिलीज कर दिया था। फिर इनके पास जो वेपन्स आए हैं, देखें कि वेपन्स जो लेटेस्ट नेटो वेपन्स इनके पास हैं, क्योंकि जब अमेरिकन्स गए यहाँ से दे लेफ्ट वेपन्स इक्विपमेंट वर्थ $7 बिलियन। तो टुडे बताया जाता है कंदहार में और ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान में वहाँ पे वेपन्स की मार्केट है। यहाँ पे यू कैन बाई AK-47, M4, M16 से लेके हमवी तक आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे एक वो भी सही ब्रिगेडियर साहब, ये जाहिर है इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, और ये इतना जो लेटेस्ट वेपन ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो इनके हाथ लग गया, अब इसका तोड़ क्या है, इसका काउंटर प्रोसेस क्या है? मैं आपकी तरफ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।